नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई है, अपनी जनता पार्टी। अपनी जनता पार्टी के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया था। समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था। और समाजवादी पार्टी में मनोज पांडे थे, आपको याद होगा, जिन्होंने अखिलेश यादव को धोखा दिया। और अखिलेश यादव बहुत मानते थे, समाजवादी पार्टी ने उनको 3 बार टिकट दिया, 3 बार विधायक बने। तो एक ही पार्टी में 2 लोग थे, दोनों धुर विरोधी थे। चाहे मनोज पांडे की आप बात करें, चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छा नहीं लगता था। कुछ ऐसी हरकतें थीं जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से बाहर हो गए। अखिलेश यादव को समय भी दिया इन्होंने, उसके बाद अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया राजनीतिक दल बना लिया। लोकसभा का चुनाव भी लड़े। कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से 45,000 के करीब लोकसभा के चुनाव में वोट भी मिला स्वामी प्रसाद मौर्य को, जो कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में 2 ध्रुवीय चुनाव है। एक ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खड़ी है, दूसरे ध्रुव पर विपक्ष की विचारधारा खड़ी है। और स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विचारधारा के पक्के आदमी हैं। और अब जब 2027 का चुनाव है तो नेताओं को लेकर चर्चाएं होती हैं, क्योंकि चर्चा नहीं होगी नेता की, नेता चुनाव नहीं लड़ेंगे, नेता गठबंधन नहीं करेंगे, नेता किसी पार्टी का साथ नहीं लेंगे, किसी पार्टी का विरोध नहीं करेंगे, तो नेता समाप्त हो जाते हैं। चाहे जब का इतिहास आप उठाकर देख लीजिए। तो अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर यह चर्चा छिड़ चुकी है मैदान में कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की समाजवादी पार्टी में वापसी होने वाली है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी से गठबंधन कर सकते हैं, इंडिया गठबंधन में आ सकते हैं। तो आप सभी साथियों को मैं बताना चाहूंगा, स्वामी प्रसाद मौर्य का जो प्रभाव क्षेत्र है, रायबरेली जिले की ऊंचाहार विधानसभा सीट, जहां पर मनोज पांडे विधायक थे और स्वामी प्रसाद मौर्य इसी ऊंचाहार सीट का नाम पहले था डलमऊ, यहां पर 3 बार विधायक बने। उसके बाद भी 2 बार इनके बेटे चुनाव लड़े और मामूली मामूली अंतर से चुनाव हार गए। मामूली मामूली अंतर से, छोटे छोटे अंतर से, एक बार लगभग 1700 से, एक बार लगभग 2500 से चुनाव हार गए। लेकिन 22 में जब स्वामी प्रसाद मौर्य के बेटे को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला, तो इस ऊंचाहार विधानसभा क्षेत्र में स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रभाव कम माना जाने लगा। लेकिन अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थक डलमऊ, जो सीट पहले थी अब ऊंचाहार सीट है, यहां पर भारी संख्या में मौजूद हैं और स्वामी प्रसाद मौर्य को याद करते हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य को लोग चाहते हैं। लेकिन इस ऊंचाहार सीट पर समाजवादी पार्टी को नेता मिल गया है, जो कि 2027 के चुनाव में अगर मौर्य समाज से टिकट मिलेगा तो बीएन मौर्य के बेटे आकाश मौर्य को मिलने के पूरे चांस हैं। वही प्रबल दावेदार है। अब मामला जो आगे जा रहा है कि भाई, जब स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा के साथ थे, लोग कहते हैं बसपा के साथ थे, बसपा के नहीं हुए, नेता किसी के नहीं होते हैं। लेकिन बसपा के साथ थे तो पड़रौना में चुनाव लड़ते थे, भाजपा से भी लड़े और पड़रौना में चुनाव जीते। अगर समाजवादी पार्टी में वापसी होती है तो पड़रौना सीट पर समझौता हो सकता है, समाजवादी पार्टी का, अपनी जनता पार्टी का या स्वामी प्रसाद मौर्य का, क्योंकि ऊंचाहार में समाजवादी पार्टी अपना नया प्रत्याशी उतारेगी, 100% उतारेगी, जिनका नाम मैंने बताया, बीएन मौर्य के बेटे आकाश मौर्य। वो ब्लॉक प्रमुख हैं 2011 से। किसी के दम पर नहीं है, ना भाजपा के दम पर है, ना बसपा के दम पर है, ना सपा के दम पर है। वे निर्दलीय चुनाव जीतते थे और निर्दलीय ही अभी भी हैं, लेकिन उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा है। कड़ी तैयारी उनकी है, वाकई में अच्छी तैयारी है। अच्छी तैयारी का मतलब जैसे चुनाव होता है, जैसे लड़ा जाता है। और दोस्तों, पड़रौना की सीट पर समाजवादी पार्टी और
अब अपनी जनता पार्टी के बीच समझौता हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं, ऐसे लोग चर्चाएं कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मामला पड़रौना में है। देखो 19% ब्राह्मण बताए जाते हैं कितना एक्चुअल में किसी को नहीं पता है, बड़े बड़े नेताओं को पता होगा। क्षत्रिय 11% बताए जाते हैं, वैश्य 8% जो कि बीजेपी के कोर वोटर हैं। इस समय ब्राह्मण और क्षत्रिय बीजेपी के खिलाफ भी जा रहे हैं यूजीसी के नए कानून पर। हालांकि मेरा मानना है चाहे जितना खिलाफ हो, देंगे बीजेपी को ही वोट, कुछ ना कुछ समझौता हो जाएगा, कुछ ना कुछ सरकार रास्ता निकाल लेगी, पता है हमको। अब यहाँ पर जो कुशवाहा आबादी है लगभग 8% बताई जाती है, 8% बताई जाती है। भी आंकड़ा भी दिखाते हैं, हालांकि ये एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, केवल अनुमानित आंकड़ा है। मैं बार बार बता देता हूं इस मसले को लेकर, क्योंकि मैं जातिगत जनगणना करने गया नहीं हूं, ना आप जाएंगे। तो यहाँ पर जो कुशवाहा समाज के लोग बौरा गए थे, बौराने का मतलब जो स्वामी प्रसाद मौर्य से ऊब गए थे, क्योंकि स्वामी प्रसाद मौर्य कुशवाहा समाज के साथ खड़े रहते थे। अब उनको समझ में आने लगा मेरा नेता चला गया, मेरा नेता चला गया, मेरा नेता चला गया। अब नाली कौन बनाएगा, खड़ंजा कौन बैठवाएगा, इंटरलॉकिंग कौन बैठवाएगा, थाना चौकी फोन कौन करेगा। अब इनको होश आ गया है कि अब जरूरत महसूस होने लगी है स्वामी प्रसाद मौर्य की। यादव आबादी 7% बताई जाती है। यादव प्रत्याशी पिछली बार उतरा था, यादव प्रत्याशी यहां से चुनाव नहीं जीत पाएगा, एकदम साफ बात है। और शैंथवार आबादी है 5%, ये सब बीजेपी के वोटर शायद माने जाते हैं। पिछड़ी जाति है 3%, अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति 18%, मुस्लिम 18%। तो यहाँ पर स्वामी प्रसाद मौर्य का व्यक्तिगत जो जनाधार है वो तो है ही, लेकिन मैं आप सभी साथियों को यहाँ पर बताना चाहूंगा, आप लोग यहाँ पर देखिएगा, पड़रौना में अनुसूचित जाति करीब 76,000 है, मुस्लिम लगभग 84,000 है। एक्चुअल आंकड़ा नहीं है, इसी के इर्द गिर्द होगा जो भी होगा। ब्राह्मण करीब 52,000 है, यादव करीब 48,000 है। आरपीएन सिंह की बिरादरी, सैंथवार, ये सब वोटर बीजेपी के हो चुके हैं। और कुशवाहा जाति लगभग 44,000 50,000 जो भी होगी। तो कुशवाहा, यादव और मुस्लिम का, दलित का समीकरण बना करके समाजवादी पार्टी स्वामी प्रसाद मौर्य से यहाँ समझौता कर सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कुशीनगर में बड़ी कमजोर है, बहुत कमजोर है। एक सीट खड्डा पर छोड़ करके हर सीट पर कमजोर है। देख सकते हैं पिछली बार बीजेपी 42,000 से जीती, विक्रमा यादव लड़े, ये चुनाव जीत ही नहीं सकते हैं। बसपा ने मुसलमान वोट लेने के लिए मुस्लिम उतार दिया, हालांकि इसका कोई प्रभाव भी नहीं पड़ा विक्रमा यादव पर, तब भी बीजेपी को यहाँ पर 42,000 से जीत मिली। अब मनीष इसके पहले 42,000 से जीते थे, इसके पहले 2017 में स्वामी प्रसाद मौर्य खुदे 40,000 से यहाँ पर चुनाव जीते। देखिए 40,000 से जीते थे। बसपा ने मुस्लिम उतारा था और कांग्रेस अलग लड़ी थी। कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठबंधन था 2017 में ना, लेकिन जो ये वोट है अब 20,000 पे आ चुका है। और यहाँ पर 2012 में देखेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य 8,162 वोटों से जीते। अब स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चाएं हैं कि स्वामी बीजेपी के साथ तो नहीं जा सकते हैं, हालांकि इनकी बेटी बीजेपी के साथ हैं, इस पर भी प्रश्न उठता है और इस प्रश्न को जनता उठाती भी है। और अखिलेश ने सीट बदली थी, फाजिल नगर की सीट, और फाजिल नगर में आप सबको पता है सुरेंद्र कुशवाहा 45,000 वोटों से जीते। स्वामी प्रसाद मौर्य मात्र 70-71,000 वोट प्राप्त कर पाए, क्योंकि कुशवाहा वोट यहाँ अच्छे खासे हैं। लेकिन कुशवाहा इसलिए नहीं पसंद किए, क्योंकि कुशवाहा इसलिए नहीं पसंद किए कि इन्होंने सीट बदली और एक ही नेता से लोग ऊब भी जाते हैं, लोग नए नेता को आजमाना चाहते हैं। फाजिल नगर में देखो, इसके पहले भाजपा 41,000 से जीती थी 2017 में, सपा से विश्वनाथ। और यहाँ पर फाजिल नगर में करीब 55,000 60,000 मौर्य कुशवाहा हैं, 90,000 मुस्लिम हैं और 50,000 यादव हैं, 30,000 ब्राह्मण हैं, 40,000 शैंथवार कुर्मी माने जाते हैं, 30,000 वैश्य, 80,000 दलित वोटर हैं। तो स्वामी प्रसाद मौर्य की एक बार अगर वापसी होती है तो इन्हीं फाजिल नगर सीट पर समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच भिड़ंत हो सकती है। आपको क्या कहना है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य की सपा में वापसी होनी चाहिए कि नहीं, कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य। उत्तर प्रदेश में होने वाले 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आज की इस वीडियो में आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बारे में। स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपनी खुद की राजनीतिक पार्टी बनाई है, अपनी जनता पार्टी। अपनी जनता पार्टी के पहले स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के सदस्य थे। समाजवादी पार्टी ने एमएलसी बनाया था, समाजवादी पार्टी ने राष्ट्रीय महासचिव बनाया था और समाजवादी पार्टी में
मनोज पांडे थे, आपको याद होगा, जिन्होंने अखिलेश यादव को धोखा दिया और अखिलेश यादव बहुत मानते थे। समाजवादी पार्टी ने उनको 3 बार टिकट दिया, 3 बार विधायक बने। तो एक ही पार्टी में दो लोग थे, दोनों धुर विरोधी थे। चाहे मनोज पांडे की आप बात करें, चाहे आप स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को अच्छा नहीं लगता था, कुछ ऐसी हरकतें थी जिससे स्वामी प्रसाद मौर्य पार्टी से बाहर हो गए। अखिलेश यादव को समय भी दिया इन्होंने, उसके बाद अखिलेश यादव ने कोई एक्शन नहीं लिया। उसके बाद समाजवादी पार्टी को छोड़ करके स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना नया राजनीतिक दल बना लिया। लोकसभा का चुनाव भी लड़े, कुशीनगर लोकसभा क्षेत्र से 45,000 के करीब लोकसभा के चुनाव में वोट भी मिला स्वामी प्रसाद मौर्य को। जो कि आप सब जानते हैं कि आज के समय में दो ध्रुवीय चुनाव है। एक ध्रुव पर भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा खड़ी है, दूसरी ध्रुव पर विपक्ष की